गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, श्री बालाजी रेजिडेंशियल SVR ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। तो मैथ में कुछ हमने इम्पोर्टेंट चैप्टर्स हैं वो लिए हैं, 5 चैप्टर्स लिए हैं। तो सबसे पहले हमने चैप्टर लिया है एक्सपोनेंट्स। मैथ में एक्सपोनेंट्स चैप्टर जो हमने लिया है तो इसके बारे में हम देखेंगे। तो सबसे पहले समझेंगे कि एक्सपोनेंट्स है क्या। एक्सपोनेंट्स को हिंदी में कहते हैं घातक। ठीक है, जैसे एक एग्जांपल लेते हैं 10 पर रेशियो दी पावर 4। तो इस यहाँ पे समझेंगे ये जो 10 है, ये 10 है, ये क्या होता है, ये बेस होता है। बेस क्या होता है हिंदी में, आधार। और ये जो पावर है ये क्या होता है, एक्सपोनेंट। ओके, समझ में आ गया। तो अब इन एक्सपोनेंट्स को सॉल्व करने के लिए कुछ लॉ होते हैं, लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स। तो मैं भी लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स वीडियो रोक करके लिख दे रहा हूँ और वो आपको याद करनी बहुत महत्वपूर्ण है। ये फ्रेंड्स हैं, ये है a/v एक्सपोनेंट m इंटू a/v एक्सपोनेंट n। जब इंटू में कोई भी एक्सपोनेंट्स होता है यानी घातक होता है तो वो क्या हो जाती है, प्लस हो जाती है, a/v प्लस हो जाती है। इसी प्रकार इसमें देखेंगे, जैसे ये a/v और ये इंटू में है, किसमें है, इंटू में। और इसका ये जो बेस है a/v ये सेम है। जब कोई भी संख्या इंटू में हो और उसका बेस सेम हो और एक्सपोनेंट डिफरेंट हो, तब क्या हो जाता है, एक्सपोनेंट प्लस हो जाता है। ओके, सेकंड निकाल दिया। अच्छा, अब देखेंगे ये बेस a/v बेस सेम है और संख्या किसमें है, डिवाइड में है, और इसका जो एक्सपोनेंट है वो डिफरेंट है। जब किसी भी संख्या का बेस सेम होता है तो क्या ले लेते हैं, कॉमन ले लेते हैं। ओके, बेस अगर a/v सेम है तो कॉमन ले लेते हैं। और जब इसकी एक्सपोनेंट डिफरेंट है और संख्या किसमें है, डिवाइड में, तो माइनस हो जाएगी m-n। यदि यहाँ पे इंटू में होती तो ये क्या हो जाती, एक्सपोनेंट प्लस हो जाती, m+n, जैसे इसमें हुआ, देखिए m+n। थर्ड देखेंगे a/v और m/n। तो इसमें क्या होगा, इंटू हो जाएगा। बेस 1 है और एक्सपोनेंट कितने हैं, 2 हैं, और वो भी कितने हैं, डिफरेंट हैं। तो ये क्या हो जाएंगे, बेस तो कॉमन ले लिया, उसके बाद में जो डिफरेंट एक्सपोनेंट हैं वो फ्रेंड्स इनटू में हो जाएंगे, mn। पास लिखने का मतलब है ये इनटू में हो जाएंगे। दोबारा समझेंगे, यही वाला, इसमें क्या है, ये बेस है a/v और इसकी जो एक्सपोनेंट्स हैं वो किसमें है, डिवाइड में है। तो यहाँ बेस का बेस कॉमन ले लिया, और जब ये एक्सपोनेंट्स डिवाइड में होती हैं तो यहाँ पे किस में आ गई, इनटू में आ गई, मल्टीप्लीकेशन में आ गई। ठीक है, फोर्थ देखेंगे a/v इंटू c/d और रेशियो दी पावर n। तो ये इनटू में है और a/v और c/d ये डिफरेंट है बेस। यदि ये सेम होता तो कॉमन लेते, ये क्या है, डिफरेंट है, तो ये डिफरेंट लिख के, और ये n जो एक्सपोनेंट्स है वो प्रत्येक दोनों पे बेस पे चढ़ जाती है। फोर्थ में क्या है, a/v बेस है और एक्सपोनेंट -n है। एक्सपोनेंट किसमें है, माइनस में है। जब एक्सपोनेंट्स माइनस में होता है तो ये क्या हो जाता है, रेसिप्रोकल हो जाता है। रेसिप्रोकल का मतलब होता है विपरीत, विलोम, उल्टा। ठीक है, जैसे a/b है तो a/b का उल्टा क्या हो गया, b/a। और इसकी जो एक्सपोनेंट्स है, घातक है, वो किसमें हो गई, प्लस में। फिर से समझेंगे, यदि किसी भी बेस के ऊपर घातक माइनस में होती है तो बेस रेसिप्रोकल हो जाता है और घातक प्लस में। सिक्स्थ, a/v रेशियो दी पावर 0। किसी भी बेस के ऊपर जब पावर 0 होती है, यहाँ पे कितना भी हो, चाहे 1 लाख करोड़ कितना भी बड़ा बेस हो, जिसके ऊपर एक्सपोनेंट यदि 0 होगी तो आंसर 1 ही आएगा। ओके, अब आइए कुछ एग्जाम्पल के तौर पर क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, ये हमने एग्जाम्पल लिए हैं। जैसे फर्स्ट एग्जाम्पल है, इसमें ये जो बेस है हमारा वो कितना है, 4 है, और ये एक्सपोनेंट्स है वो माइनस में 3 है।
तो अभी हमने लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स में पढ़ा था कि यदि कोई भी एक्सपोनेंट माइनस में है तो उसका बेस रेसिप्रोकल होकर के उसकी एक्सपोनेंट्स जो है वो किस में हो जाती है, प्लस में हो जाती है। तो ठीक है, अब इसे रेसिप्रोकल करें। अब रेसिप्रोकल करने के लिए इसके नीचे कुछ नहीं है तो हम क्या मान लेंगे, 1 मान लेंगे। ओके, तो इसे रेसिप्रोकल करेंगे 1/4। अब इसकी जो एक्सपोनेंट्स है वो किस में है, माइनस में है। तो जब ये रेसिप्रोकल होके ये किस में हो जाएगी, प्लस में हो जाएगी। ओके, उसके बाद में इसे सॉल्व करेंगे। 1 की पावर 1 रहेगी, 4 × 4 × 4, तो यहाँ पे हो जाएगा 1, 4 4 या 64 जा 60। ये हो गया, समझ में आया? दोबारा समझे, इसका ये जो देखेंगे दोबारा, इसका जो बेस है वो कितना है, 4 है, वो एक्सपोनेंट -3। हमने बताया था किसी भी बेस की एक्सपोनेंट्स है वो यदि माइनस में है तो उसका बेस रेसिप्रोकल में होकर के उसकी एक्सपोनेंट्स है वो प्लस में हो जाती है। समझ में आया? तो ये यहाँ पे जब रेसिप्रोकल करेंगे तो यहाँ पे कोई संख्या नहीं है तो उसकी जगह पे 1 मानते हैं, ना कि 0। ठीक है, तो इसे रेसिप्रोकल करेंगे 1/4। रेसिप्रोकल हमने बताया बिलो उल्टा। ठीक है, तो ये 4/1 का 1/4, और ये माइनस में जो एक्सपोनेंट्स थी वो किस में हो जाती है, प्लस में। प्लस में होने के बाद में इसको 3 है तो मैंने बताया है एक्सपोनेंट्स होता है वो होती घातक, इसका मतलब होता है इतना गुना। तो 3 था तो 3 बार मल्टीप्लाई कर दिया, 4 × 4 × 4 सो इक्वल टू 64, 1/64। ओके, अब सेकंड सॉल्व करेंगे। सेकंड में क्या है, बेस दिया है और इसकी जो एक्सपोनेंट है वो किसमें है, माइनस में है, यानी सब्ट्रैक्शन में है। तो ये भी इसी की तरह है, तो इसको प्लस में करने के लिए ये जो एक्सपोनेंट्स है इसको प्लस में करने के लिए बेस को क्या करेंगे, रेसिप्रोकल करेंगे, उल्टा करेंगे। तो ये 1/2 का क्या हो जाएगा, 2/1। अब इसकी जो एक्सपोनेंट्स है वो हो जाएगी +5। यहाँ माइनस थी, रेसिप्रोकल होकर के प्लस में आ गई। अब ये 5 है तो इसका बाई 5 मल्टीप्लाई, 2 × 2 × 2 2 × 2 अपॉन 1। 2 2 या 4, 2 या 8, 32 अपॉन 1 आ गया आंसर। अब कुछ और हार्ड एग्जांपल लेते हैं, ये थोड़े इजी थे और देखेंगे। ये थोड़ा हार्ड एग्जांपल लिया हमने, तो इसमें भी देखेंगे। इसका सबसे पहले बेस पर नजर डालेंगे। बेस क्या है, 2/3, और यहाँ पे भी 2/3। इसका मतलब है इसका बेस जो है वो क्या है, सेम है। जब बेस सेम होता है और एक्सपोनेंट डिफरेंस में होता है और जो नंबर होता है वो मल्टीप्लिकेशन में होता है, तो उसकी जो एक्सपोनेंट्स होती है वो क्या हो जाती है, प्लस हो जाती है। तो ये सेम ही है, तो इसे एक ही बार लिख लेंगे, 2/3। अब इसका जो एक्सपोनेंट्स है और ये नंबर किस में है, मल्टीप्लिकेशन में है, तो इसका जो एक्सपोनेंट्स है वो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। -3 और -2, माइनस और माइनस क्या होता है, प्लस होता है। तो 3 और 2 कितना हो जाएगा, 5। 2/3 5। अब इसमें क्या है, बाई मल्टीप्लाई 5 कर दो, 2 × 2 × 2 × 2 अपॉन 3 × 3 × 3 × 3 × 3। अब ये आंसर आ जाएगा। 2 2 या 4, 4 2 या 8, 8 2 या 60, 60 2 या 32, 3 या 9, 9 3 या 27, 27 3 या 81 और 81 3 या 243। ये आ गया आंसर। इसे दोबारा देखेंगे। इसका जो बेस था वो क्या था, सेम था, और नंबर किस में था, मल्टीप्लाई में था, और एक्सपोनेंट डिफरेंस थी। तो हमने लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स में पढ़ा, यदि किसी भी संख्या का बेस सेम होता है और एक्सपोनेंट डिफरेंस होती है और संख्या किस में होती है, मल्टीप्लिकेशन में होती है, तब उसका जो एक्सपोनेंट्स होता है वो प्लस हो जाता है। और यदि डिवाइड में ये नंबर्स होते हैं तो इनका जो एक्सपोनेंट वो माइनस हो जाता है। तो बेस सेम था तो बेस 1 ले लेते हैं एक ही बार, और इसका जो एक्सपोनेंट्स था वो हमने क्या कर लिया, प्लस कर लिया, क्योंकि नंबर किस में था, मल्टीप्लिकेशन में था। तो प्लस किया,
माइनस माइनस प्लस 3 और 2 5 और इसका बाई 5 से इंटू कर दीजिए। थैंक। तो अगर ये देखेंगे इसमें क्या बेस एक ही है तो बेस से कोई मतलब नहीं है और इसका जो एक्सपोनेंट्स है वो 3 है तो घबराना नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, सॉल्व हो जाएगा। सबसे पहले अंदर वाला सॉल्व करना है। ये इस पे जो एक्सपोनेंट्स है घात है वो कितनी है 2 है तो क्या होगा -1 इंटू -1 अपॉन 3 इंटू 3। ठीक है, ये लगे रहेंगे। हम इसको सॉल्व कर रहे हैं अभी। ठीक है, तो ये माइनस और माइनस क्या हो जाएंगे प्लस हो जाएंगे। 1 1 ज़ा 1 और 3 3 ज़ा 9। ओके, जैसे भी कॉमा लगे हैं ये लगा लेंगे। अब यहाँ पे क्या दिख रहा है, ये जो एक्सपोनेंट्स है घातक है वो किसमें है माइनस में है। तो हमें किसी भी एक्सपोनेंट को किसी भी घातक को प्लस में करने के लिए जो हमारा बेस होता है वो रेसिप्रोकल करना होता है। ठीक है, तो इसे रेसिप्रोकल करेंगे 9/1 और ये जो घातक है वो प्लस में हो जाएगी। ठीक है, प्लस में हो जाएगी, उसके बाद में इंटू करेंगे और -1 थी यहाँ पे तो 9 9 180 81 और 1 1 ज़ा 1। अब यहाँ पे बेस तो यहाँ पे एक्सपोनेंट माइनस में है तो यहाँ पे बेस को क्या कर देंगे रेसिप्रोकल कर देंगे 1/81। तो इसका जो एक्सपोनेंट होगा घातक होगी वो प्लस में हो जाएगी। उसके बाद में 1 एक्सपोनेंट 1 है तो 1 ही रहेगा 1/81। ये मेरा आंसर आ गया। इसके बाद एक क्वेश्चन और समझाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, बेस इसमें क्या है, बेस जो है 2.3 वो क्या है सेम है और एक्सपोनेंट डिफरेंट है और नंबर किस में है डिवाइड में है। सबसे पहले इतनी चीज हमें देखनी होगी, उसके बाद क्वेश्चन को सॉल्व करना चाहिए। तो ये बेस सेम है तो बेस को एक बार ले लेंगे और ये जब डिवाइड में है तो इसकी जो एक्सपोनेंट होती है वो क्या हो जाती है माइनस हो जाती है। जब कोई भी संख्या डिवाइड में होती है तो उसका जो बेस होता है जो एक्सपोनेंट होता है वो डिफरेंट होता है तो वो क्या हो जाता है माइनस हो जाता है। तो 3 - 2 तो 2/3 3 - 2 1 सो इक्वल टू 2/3 इज आंसर। अब मैं आपको कुछ क्वेश्चन दे रहा हूँ, उन्हें आप सॉल्व करें जिससे आप अपनी कैलकुलेशन हार्ड करेंगे। ये चैप्टर हमने इसीलिए लिया है जिससे आपकी कैलकुलेशन हार्ड होगी। डियर फ्रेंड्स, जो अभी हमने आपको लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स के क्वेश्चन सिखाए उसी के आधार पर ये हमने आपको क्वेश्चन लिख दिए हैं। इनका स्क्रीनशॉट ले लें और ये सॉल्व करें। इससे आपको ये पता चलेगा कि हमें कितना समझ में आया। और आप सोच रहे होंगे मैं कौन, मैं आपके ये जो सर हैं आदर्श सर, इनका भाई हूँ। थैंक यू और आपको बहुत बहुत धन्यवाद। श्री बालाजी रेजिडेंशियल SVR सिरपुरा रोड कासगंज